हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार, डेट है 11 जून, यानी कि यह मंगलवार के दिन का ब्लॉग है, यानी कि ना ये आज का ही ब्लॉग है। और ये है ना सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। और मैं आज अपना ब्लॉग सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि ना काफ़ी लेट हो गया है मुझे आज, क्योंकि ना मेरी आज तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी। वैसे तो तबीयत मेरी 2-3 दिन से ही ठीक नहीं थी, तो 2-3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे। जो मेरे पुराने वीडियो थे ना, मैं उन्हीं को डाल दी थी। तो मेरे 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बना था, तो मेरे पास पुराना वीडियो था भी नहीं। तो इसीलिए मैंने आज ही ये वीडियो बनाई हूँ और आज ही एडिट करके ये वीडियो डाल रही हूँ। तो 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ना कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पूरी रात ही मैं जागी हूँ, यानी कि सुबह 4:30 बजे के करीब मेरी आंख लगी है। पूरी रात ही ऐसे बैठी रही, कहीं उठी हूँ, कहीं मोबाइल चलाई हूँ। इस तरह से मैंने अपनी पूरी रात गुजारी। तो सुबह 4:30 बजे के करीब आंख लगी ना, तो उठने में मुझे 7 बज गए थे। तो फिर मैं 7 बजे उठी। उठने के बाद ऐसी इच्छा नहीं हो रही थी कि कुछ काम करती। फिर जो मॉर्निंग के काम होते हैं, झाड़ू लगाना, तो वो सारे ही काम करे मैंने। तो क्या है ना, सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने फिर इसके बाद घर के काम करने के बाद नहा के और आज अपने ना बाल वगैरह धुली हूँ, क्योंकि ना गर्मियों के समय में बाल धुल लो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो मैंने सोचा नहा लूँ, नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ तो चलो कुछ काम करने की इच्छा होगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना, नहाने से भी हमारा आलस्य ख़त्म हो जाता है। तो वही सुबह झाड़ू लगा के और थोड़ी सी बाहर की सफाई करनी थी, वो सारी सफाई करके फिर आ गई थी मैं नहा के। और नहाने के बाद साथ में मैंने कपड़े भी धुल लिए थे। तो कपड़े धुलने के बाद फिर उनको मैंने सुखा भी दी हूँ, यानी कि जब मेरा ये नहाने धोने का काम हो गया है, बस अभी मुझे घर समेटना है, क्योंकि घर काफ़ी फैला हुआ सा है। तो पहले मैंने सोचा खाने की कुछ तैयारी कर देती हूँ, तो आधा खाना मेरा ऐसा कि बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं घर समेट लूँगी, फिर रोटियां बाद में बनाऊँगी। रोटियां बनाते जाओ और सभी लोगों को खिला दो। और बच्चे लोग भी काफ़ी लेट सो के उठते हैं, तो उन्हें भी सुबह से खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने भिंडी की बना ली हूँ, साथ में दाल भी बना दी हूँ। तो दाल में भी तड़का लग गया है, चावल भी साफ करके रख दी हूँ और यहाँ पर आटा लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने आटा लगाने से पहले आटा को छान लिया है, क्योंकि मैं सारा ही आटा छान के नहीं रखती हूँ। गर्मियों में ना ज़्यादा आटा छान के रखो ना तो हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए जब बनाना होता है तो तुरंत ही छान लेती हूँ। तो आटा छन गया है, उसके बाद उसमें फिर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, क्योंकि आटा हमें कभी भी नमक डाल के ही लगाना चाहिए। बिना नमक के आटा हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। तो नमक डालने के बाद देखिए आटा लगा के मैंने रख दी हूँ। अब आटा रेस्ट करेगा। और चावल धुल के मैंने कुकर में चढ़ा दी हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं हॉल में। अब मैं घर समेट लेती हूँ, यानी कि चावल बनते तक कुकर की 2 सीटी आएगी, प्रेशर डाउन होते तक जो मेरे काम है ना इधर के वो हो जाएंगे। उसके बाद रोटियां भी मुझे कम ही बनानी है, रोटियां बनते जाएगी और फिर सभी लोगों को खाना दे दूँगी। तो ये देखिए बच्चे लोग सो के उठे हैं ना, और अभी ना बच्चे दिन भर घर में रहते हैं ना, तो मेरे घर की हालत ऐसी हो जाती है। अभी मैं इसको समेट तो ज़रूर रही हूँ, पर 1 घंटे के बाद ये ना फिर जैसे कि वैसा हो जाएगा। और बच्चे दिन भर पलंग में रहते हैं ना, तो बेड शीट कहीं, तकिया कहीं, ऐसा ही करते हैं। सारी बेड शीट को ना निकाल के अलग कर देते हैं। तो इस तरह से 1-1.5 महीने से ना गर्मियों में बच्चों का हंगामा चल रहा है। तो देखिए सारे पलंग को झाड़ दी हूँ मैंने, और आज बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ। यही वाली बेडशीट लगा देते हैं, अभी गंदी नहीं हुई है। फिर देखती हूँ 1-2 दिन में इसे चेंज करूँगी, क्योंकि अभी ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही काम करने की। पर वही है, घर अगर फैला हुआ रहता है ना तो मन भी नहीं लगता है। तो वही मैं सोच रही हूँ 1-1.5 घंटे की मेहनत है, फटाक से काम कर लेती हूँ और खाना पीना हो जाएगा। उसके बाद फिर आराम करूँगी, क्योंकि हाथ पैरों में भी इतना दर्द है ना कि हाथ पैर के दर्द के कारण भी नींद नहीं आती है। तो यही हुआ है शायद मुझे कि नींद नहीं आई थी रात में। तो देखिए बातों बातों में पलंग सेट हो गया है। उसके बाद अब जी ये सोफ़ा है। तो यहाँ इतनी सारी तकिया रखी हुई थी, यानी कि बच्चे लोग क्या है ना पूरे घर की तकिया ला के रख लेते हैं, 2-2 तकिया, और इधर उधर सोफ़े में कहीं पलंग में सारी जगह तकिया फैला देते हैं। तो सोफ़े में जितने भी कपड़े थे सभी कपड़े को स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर ये सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, तो इन्हें भी झाड़ के फिर से बिछा देती हूँ। और ये सोफ़ा के कवर ना, बच्चे लोग सोफ़ा में लेटते हैं ना तकिया रख के, तो ये सोफ़ा के कवर निकाल देंगे, उसके बाद इसमें ये लेटते हैं। तो इनका गर्मियों में ऐसे ही है। पर हाँ, सुबह का मेरा जो काम होता है घर सेट करने का, एक बार तो वो तो मैं कर लेती हूँ, और एक बार फिर मुझे शाम को करना होता है। फिर पूरे दिन बच्चे घर में रहते हैं, तो कहाँ तक पूरे दिन घर सेट करें। तो दिन भर ऐसे ही चलता रहता है गर्मियों में।
तो यहाँ देखिए रूम मेरा पूरा ही सेट हो गया है, यानी कि जो सामान जैसा था सारा ही व्यवस्थित कर दी हूँ। अब झाड़ू लगा लेते हैं। सारी रूम में झाड़ू लग गई थी, सिर्फ हॉल रह गया था, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ सोते हैं और बच्चे लोग 9:30-10 के पहले नहीं उठते हैं, क्योंकि रात में भी बच्चे ना काफ़ी लेट तक सोते हैं, तो वो सुबह लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है, अब डस्टिंग कर लेते हैं। और डस्टिंग भी जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं वही करूँगी, ज़्यादा डस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और ज़्यादा अगर तबीयत में हम काम करें तो हम फिर और बीमार हो जाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत भी काम हम कर रहे हैं ना, तो फिर वो कौन करेगा। यही होता है जब अकेले रहो और घर के सारे काम करो ना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और मेरे साथ तो ऐसे हो ही जाती है कि अकेले घर के सारे काम करना और बीमारी हालत में मैनेज करना, ये थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। पर अकेले हैं तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसी तरह से अपने घर के सारे ही काम मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए बातों बातों में जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसकी भी डस्टिंग हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो गया। और अगर इसे एक दिन भी साफ़ ना करो तो ये बहुत गंदा लगता है। और अगर कोई चीज़ गंदी लगती है ना, तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मेरा जो डस्टिंग का काम है वो सारा हो गया है। और इतने में जो कुकर की है ना, वो सीटी भी खुल गई थी। तो मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले गाय की रोटी बना देती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चे लोगों के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे खाना था। तो पराठे सिर्फ मैं 4 ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी 2 ही बेटे घर में हैं। तो 2-2 पराठे खाएंगे वो लोग, ज़्यादा नहीं खाते हैं, चावल ले लेंगे साथ में। तो और बाकी फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मेरी तो पराठा खाने की इच्छा नहीं होती है, और मेरी जो सासू माँ है ना, वो भी नहीं खाएंगी, क्योंकि गर्मियों के समय में ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ ना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है। तो ये देखिए हमारे जो पराठे हैं ना, वो बन के तैयार हो गए हैं। और सिर्फ बच्चों के लिए भी मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी, सिंपल से। और ये मैं तिकोन वाले ही पराठे बनाती हूँ, मुझे तिकोन वाले पराठे बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी ही रोटियाँ बन गई थी। अम्मा जी ने खाना खा लिया है, और बच्चे लोगों के भी लिए थाली लगा दी हूँ मैंने। और यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली हूँ, दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़। तो गर्मियों में यही सिंपल साधारण खाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं भी आ गई हूँ बाहर, यहाँ बच्चे लोग खा रहे थे तो उन्हीं के साथ बैठ के मैं भी खाऊंगी। और मैं खाना खा रही थी ज़रूर ना, मेरे मुंह में ना कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था खाने का, और खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस थोड़ा सा ही खाई मैंने खाना, उसके बाद फिर खाना नहीं खाई। तो खाना खाने के बाद भी अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं, क्योंकि सारा ही घर तो मेरा सेट हो गया है, सिर्फ रसोई रह गई है। तो वही मैंने सोचा चलो पहले खाना खा लूँ, बच्चे लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि 11:30 का भी टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी, तो पेट पूजा करनी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही फिर मैंने खाना खा ली हूँ, और खाना खाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में। तो यहाँ पर बर्तन धुलने लगी हूँ, सारे ही बर्तन मंज के हो गए हैं। तो बर्तन धुलने के बाद अभी मुझे गैस साफ़ करने हैं, तो वही पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर गैस साफ़ करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे धुल गए हैं, उसके बाद फिर गैस साफ़ करनी है। और गैस भी काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि कल रात में खाना बना था, मैंने उतने अच्छे से ही सफाई नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करूँगी। और दाल बनाओ ना, तो दाल कुकर में उबलने के लिए रखो ना, तो वो ऊपर पानी आ जाता है, तो उससे गैस भी गंदी होती है। जो आसपास की टाइल्स वगैरह है ना, तो वो सारी ही गंदी होती हैं। तो मैंने सारी ही टाइल्स को जो विम साबुन है ना, वो लगा के घिस दी हूँ, और गैस में भी विम साबुन लगा के घिसूँगी। और गैस के जी आसपास के बर्नर के आसपास होता है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा काला निशान लग रहा था, तो उन्हीं को मैजिक ब्रश की सहायता से साफ़ कर दी हूँ। तो इस तरह से साफ़ करते रहो ना, तो गैस के बर्नर के आसपास फिर काला निशान नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारी ही गैस मेरी अच्छे से मंज गई है, यानी कि आज मैंने गैस को भी मान दिया है। और अब मैं पानी डाल के धुल देती हूँ। तो इस तरह से धुलो ना, तो गैस अच्छे से चमक जाती है। और ये बटन होती है ना, तो इनमें आटे वगैरह लग जाते हैं। तो मैं रसोई में अपना ब्रश रखती हूँ, टूथ ब्रश, तो उसी की सहायता से ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हाथ नहीं जाती है, तो ब्रश की सहायता से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गैस मेरी सारी साफ़ हो गई थी, गैस काउंटर सारा क्लीन हो गया है। तो उसके बाद फिर कपड़े से मैंने ना पूरे गैस काउंटर और गैस में कपड़ा मार दी हूँ। तो गैस साफ़ हो गई है। उसके बाद अब फिर रसोई में पोछा लगा लेते हैं। बाकी सारे रूमों में तो पोछा लग गया है, सिर्फ रसोई ही रह गया था। तो रसोई को आज मुझे धुले जैसे पोछा लगाना था, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा था। तो मैंने क्या है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और ये मोप है ना, इसी से पूरा घिसूँगी, और 2-3 बार इसी से निचोड़ निचोड़ के सुखा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना 1 बजे का टाइम हो गया है, और आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था, और अब मुझे ब्लॉग ना अपना एंड भी करना था। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ।
तो आज मेरा काम ना लेट ही हुआ है। अभी मेरे सारे ही काम हो गए हैं घर के, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सारा ही हो गया है। काम मैंने लेट ही स्टार्ट करी थी और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये आज का ही वीडियो है और मैं इसे आज ही एडिट करके डाल रही हूँ। और सुबह भी आज ना लेट काम चालू हुआ है, क्योंकि कल रात में मुझे ना पूरी रात ही नींद नहीं आई। 4:30 बजे तक मैं को नींद ही नहीं आई थी, मोबाइल चलाती रही। थोड़ी देर सोचती, फिर नींद नहीं आती तो फिर ना उठ के बैठ जाती, पता नहीं बेचैनी जैसी हो रही थी, तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसी वजह से आज सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ, यानी कि 7 बजे के करीब। तो उठने के बाद भी ना काम करने की उतनी अच्छी से इच्छा नहीं हो रही थी, जैसे कि हाथ पैर में जान ही नहीं है, इस तरह से लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ भी काम ना करूँ, पर धीरे धीरे करके सुबह उठ के अपना काम चालू करी। और मैंने आज अपना वीडियो भी लेके स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि सुबह से ना इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, पर सारा ही काम हो गया धीरे धीरे। और जो काम ज़्यादा ज़रूरी थे मैंने ना वही काम करे हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करी हूँ। और अभी जो मेरा वीडियो का काम है वो सब कर देती हूँ, उसके बाद फिर आधे 1 घंटे के लिए आराम करूँगी, क्योंकि आज मुझे पूरी रात ही नींद नहीं आई है। पता नहीं क्या है, हाथ पैर में भी थोड़ी सी दर्द जैसा हो रहा है और अजीब से ही हाथ पैर लग रहे हैं। और गर्मी इतनी है, उमस वाली गर्मी हो गई है, क्योंकि बादल हो गए हैं। रोज़ हवा तूफान बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर धूप निकल जाती है ना, तो फिर वही उमस हो जाती है। इसी वजह से शायद हाथ पैर में भी दर्द हो रहे हैं, क्योंकि ना मौसम की वजह से भी ना तबीयत खराब हो रही है। मौसम के कारण भी काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, शायद इसी वजह से हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं और अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नहीं आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।